इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी और आज जंग का 9वां दिन है, लेकिन अब ईरान के हमले इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इजराइल की तरफ से ईरान पर बमबारी नहीं हो रही, दोनों तरफ से हमले जारी हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में ईरान ने इजराइल पर ज्यादा हमले किए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। और ईरान ने इजराइल के हाइफा पर जबरदस्त हमले किए हैं। हाइफा में ईरानी हमले से कई जगह बिल्डिंगें तबाह हो गई और उधर इजराइल ने भी ईरान से आप कह सकते हैं कि बदला लेने की पूरी ठान रखी है। और अब इस्फहान शहर पर भी बड़े हमले किए गए हैं। इस्फहान वही शहर है जहां ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च सेंटर भी मौजूद है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोरदार हमले किए जा रहे हैं इस्फहान शहर पर। ये हमले किए गए और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोला है। हालांकि शुरुआत से ही इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना साधना शुरू किया था। सबसे पहले नतांज पर हमला किया था और उसके बाद अलग अलग जगह पर टारगेट किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं और इजराइल ईरान की तरफ से पलटवार करते हुए इजराइल के अलग अलग शहरों में जोरदार हमले किए गए और उसकी तस्वीर भी सामने आती रही है। by killing these top leaders। और देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लगातार आपको इजराइल के अलग अलग शहरों की तबाही की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इमारतों पर बड़ा असर पड़ा है, खंडर में तब्दील हो गई हैं। खुद नेतन्याहू अपने टॉप ऑफिशियल्स के साथ लगातार इन इलाकों में, इन शहरों में मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, लोगों से मिलने पहुंचे थे जो लगातार इस पूरे अटैक्स में या तो इंजर्ड हुए या उन परिवार वालों से जिनके अपने उन्होंने इस अटैक में खो दिए। और चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, आसमान में आपको इसी तरह से मिसाइलें नजर आएंगी जो इजराइल की तरफ से दागी गई हैं, ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं। जो आम लोग हैं वो ज्यादातर बंकरों में रह रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये धमाके आप देखेंगे कि कितने जोरदार यहां पर धमाके किए गए हैं इजराइल के अलग अलग शहरों में। ये देखिए, ये वो इमारतें हैं, बहुमंजिला इमारतें जहां पर कभी काम हुआ करता था, भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज यहां पर सिर्फ मलबा है, खंडहर में तब्दील हो गई है। नेतन्याहू भी अपने ऑफिशियल्स के साथ यहां पर आए और उसके बाद फिर इन्होंने जो खंडहर में तब्दील हुई इमारतें उनका जायजा भी लिया। बिल्कुल। और देखिए, हम आपको इस पूरी जंग का एक बड़ा अपडेट बताते हैं। आज जंग का 9वां दिन है, यानी लगातार 9 दिन से ईरान और इजराइल के बीच ये जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बड़े अटैक्स कर रहे हैं। हिमांशु, और बिल्कुल 9 दिन यहां पर हो गए हैं। हाइफा, तेल अवीव में, ईरान में मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। जंग के बीच ईरान की किसी भी तरह की बातचीत से स्पष्ट इनकार कर दिया है और कह दिया है कि जब तक ये सब होता रहेगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती। ईरानी एटमी प्रोग्राम 2-3 साल पिछड़ गया, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, लगातार कल ईरान की तरफ से भी हाइफा के अंदर बड़े अटैक्स किए गए थे और इजराइल का ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड पर भी बड़े हमले देखे गए हैं। लगातार इजराइल भी उन लॉन्च पैड्स पर, उन इलाकों पर अटैक कर रहा है जहां से ईरान की तरफ से बड़ी मिसाइलें या फिर आप कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि जब तक कामयाबी नहीं होगी, नहीं मिलेगी, तब तक हमला रुकने वाला नहीं है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी रणनीति क्या है, वो एग्रेसिव होंगे और वो तब तक आक्रमण करते रहेंगे जब तक उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हासिल ना कर लें। वहीं ट्रंप ने ईरान को लेकर सुरक्षा परिषद की एक बैठक भी की है। तहस नहस पूरा शहर, खंडहर में तब्दील इमारतें, आसमान में मिसाइल हमले को नाकाम करते डिफेंस सिस्टम और जमीन पर पड़ा मिसाइल का मलबा। इजराइल पर ईरान के सबसे ताजा हमले के सबूत हैं। इजराइल का हाइफा ईरान के हमले से कैसे तबाह हुआ है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 9वां दिन है। ईरान और इजराइल के बीच बीते 24 घंटों में हमले और तेज हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान ने इजराइल में उम्मीद से ज्यादा तबाही मचाई है। इजराइल के बर्शेवा शहर पर ईरान ने लगातार दूसरे दिन मिसाइलें दागी। जानकारी के मुताबिक एक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एकदम पास आकर गिरी। आप देख सकते हैं कैसे काला धुआं और आग की लपटें उठ रही हैं, कारें धधक रही हैं। अब यह तस्वीर देखिए,
इसराइल के शहरी इलाके में ईरान की मिसाइल आकर गिरती है और फुटपाथ पर जोरदार धमाके के साथ एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। इससे पहले ईरान ने मिसाइल अटैक से इसराइल के बर्शेवर शहर में अस्पताल को उड़ा दिया। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा दिए। ईरान की मिसाइल हमले ने इसराइल के तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा को धुआं-धुआं कर दिया। तेल अवीव के पास रमतगन के बुरसा इलाके की ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि ईरान ने कैसे इसराइल की इकोनॉमी को ध्वस्त करने की शुरुआत कर दी है। जंग के बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक इजरायली हमले होंगे तब तक ईरान की तरफ से कोई भी बातचीत की गुंजाइश नहीं है। چیزی رو دنبال میکنن. فکر میکنم به این شکل شاید اون خواسته قلبی خودشون رو به اصطلاح میخوان بیان بکنن و در حقیقت شاید به زبان بی زبانی میخوان بگن که بهتر مذاکره بکنیم. من تکلیف رو بگذارید روشن بکنم. ما در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم. و آمریکا یعنی در خصوص این موضوع با هیچ کسی ما خواهان مذاکره نیستیم. इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को रेहोबोट में बीचमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का दौरा किया। इस पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया था। यहां नेतन्याहू ने ईरान को फिर चेतावनी दी और कहा कि ईरान पर परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ अंत तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि अभी तक इजरायल ने ईरान पर जितने भी हमले किए हैं उनमें या तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया गया है या फिर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और टॉप कमांडर्स को मारा है। लेकिन इजरायल का आरोप है कि बौखलाहट में ईरान नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। ऐसे में जंग की ताजा तस्वीरों से तो यही लग रहा है कि फिलहाल युद्ध थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।